हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और आज का हमारा विषय बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे पुराने बंधु हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आपने आज स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि आज का हमारा विषय बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं मन मोहने वाला और जीवन को परिवर्तित कर देने वाला है। आप अगर ये शंख देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि शंख के विषय में और इसके विषय में क्या सुनना है यार, शंख क्या है, वो तो बजाने की चीज़ होती है, मंदिर में रखी जाती है बस। लेकिन बस बस नहीं है ये। प्राचीन काल से धार्मिक पूजा पाठ और आदि शंख की उपयोगिता तो आप सभी जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में युद्ध आदि के अवसर पर शंखनाद किया जाता था, ये भी आप जानते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि के अलग अलग शंख थे। इसी प्रकार अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी इसकी अलग अलग चर्चा की गई है। आपने मुख्यतः देखा होगा कि ये कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, उनके हाथ में शंख होता है और वो शंख वेदना करते हैं। मुझे लगता है कि और पूजा अर्चना में शंख वेदना की जाती है। बस इतना ही आपको सबको ज़्यादातर पता होगा। लेकिन शंख की पूरी जानकारी और महत्वता जानने के बाद आज आपको शंख से प्रेम हो जाएगा, और आज कल ही जाके आप मार्केट से शंख लेकर आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए, हम आप कल जाके मार्केट से शंख क्यों लेकर आएंगे, उसकी विशेषता तो बतानी पड़ेगी मुझे। तो चलिए, इसी से हम कुछ चीज़ें आज जानते कि आखिर शंख है क्या, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कि उसे हमें मंदिर में रखना चाहिए, और शंख के रखने से हमारा जीवन कैसे परिवर्तित होता है, इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी अभी दूंगी। तो मैं बहुत तेज़ी से आपको बताना चाहूँगी सारी जानकारी, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसी परंपरा के अनुसार आज भी मंदिरों में पूजा अर्चना और आदि आरती इन अवसरों में आपने शंखनाद करते हुए देखा होगा। शंख से निकलने वाली ध्वनि से मानव मन में एक अद्भुत पवित्रता, आध्यात्मिकता और एक अस्तित्वकर्ता संचार होता है। धार्मिक रूप से शंख का जो प्रयोग है वो शुभ और मंगल कार्यों में बजाया जाता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार वातावरण के प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के कीटाणु शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। शंख बजाना फेफड़े के लिए अच्छा व्यायाम माना जाता है। शंख बजाने से मात्र श्वास, कास, दमा आदि रोग लाभ नहीं होता है। विदेशों में वैज्ञानिक के अनेक रोगों का निदान शंख की ध्वनि से भी करते हैं। शंख की ध्वनि जब बजती है ना, तो हमारे सांस, हमारे जो फेफड़े हैं, ये सारी चीज़ें स्वच्छ हो जाती है। साथ ही साथ हमारे वातावरण में जितने भी कीटाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि शंख बजाने से हमारे आसपास के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं? ये हुआ साइंटिफिक रीज़न। फेफड़े में स्वस्थता आ जाती है, ये बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स के लिए। और धार्मिक के कथाओं के अनुसार शंख वेदना से हमारे आसपास के जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। शंख की जो उत्पत्ति है वो विशेष प्रकार के जो कीड़े होते हैं, घेंगा द्वारा जो होता है उससे प्राप्त होता है। एक प्रकार से शंख को कई कीड़े या घेंगा का खोल या घर भी कहा जाता है। समुद्र में कीड़े समुद्र के पानी में चूना, कैल्शियम प्राप्त करने अपने चारों ओर एक जैसा खोल से प्राप्त हुआ एक एकमात्र एकत्रित करता है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब यहाँ खोल समुद्र की सतह पर तैरने लगता है, जो कि हमारे लिए शंख जैसा स्वरूप ले लेता है, और इसे हम शंख मानते हैं, और इसी खोल को हम शंख कहते हैं। प्राकृतिक रूप से कीड़े द्वारा निर्मित होने के कारण शंख अनेक रंगों तथा आकारों में भी होता है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे रंगों में, आपको एक के बाद एक आप देखिएगा मिलेगा आपको। दक्षिणावर्ती शंख जो होती है वो मामावर्ती शंख कहा जाता है। पंचा शंख, एलिफेंडा शंख, मूली शंख, काऊ हेल्ड शंख, हर्षमूली शंख, मोती शंख आदि, इनमें से 3 प्रकार के शंख जो होते हैं वो बजाने वाले होते हैं। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है और शोपीस के रूप में जो लगाए जाने वाले शंख होते हैं, सारे भिन्न भिन्न होते हैं। शंख उत्पत्ति की जो पौराणिक गाथाएं है वो कुछ इस प्रकार से है। शंख की उत्पत्ति विशेष पौराणिक गाथा अनेक प्रसंगों में मिलता है तथा शूलवानी भगवान शंकर का महासंग्रहालय त्रिशूल जब दानवीर शंख जुड़ पर गिरता है तो वहाँ तेजी से भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी हड्डियों में अनेक प्रकार के समुद्र के जो फेंक देते हैं वो सारे कुछ दानवीर शंख जुड़ के शरीर की उन्हीं हड्डियों से समुद्र में विभिन्न प्रकार के शंख की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि हम ऊपर कह चुके हैं कि शंख प्रायः 3 प्रकार के बजाने वाले होते हैं, और
पूजा में रखने वाले शंख 100 पीस में रखने वाले इस्तेमाल करने वाले अलग अलग होते हैं। जो वामावर्ती शंख होता है वह प्रायः जो होता है बहुतायत में मिल जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये आपको ज़्यादातर मिल जाएगा। वामवर्ती शंख उन्हें कहते हैं जिनका पेट बाई ओर को खुला रहता है। ये शंख बहुत अधिक संख्या में तथा विभिन्न आकार में उपलब्ध होता है। इनका जो मुख होता है ऊपरी ओर से कटा होता है, आप ये देख रहे हैं, और यही बजाने वाली शंख होती है। ये शंख अपने प्राकृतिक रूप में बाजार में मिलता है। मशीनों द्वारा इन पर पॉलिश करके इनको और अच्छा बनाया जाता है और यहाँ बहुत ही सुंदर होता है। उसी प्रकार से दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो लक्ष्मी शंख कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। तथा यहाँ पे लक्ष्मी की शंख कहा जाता है। ये शंख प्रायः बहुत कम मात्रा में मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो छोटे होते हैं और विभिन्न आकार में मिलते हैं। ये शंख बजाने के काम नहीं आते बल्कि इनकी पूजा की जाती है तथा इनमें जल भरकर सूर्य आदि देवताओं को अर्घ्य दिया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो लक्ष्मी को तथा विष्णु का बहुत प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख को रखा जाता है उस घर में लक्ष्मी जी की कभी भी कमी नहीं होती है, वहाँ सदा लक्ष्मी वास करता है। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसकी पूजा अर्चना हमें कच्चे दूध से धोकर साफ जल एवं गंगा जल से धो लेना चाहिए। फिर साफ कपड़े में पोंछकर इसे सुखा ले तथा चंदन पुष्प धूप आदि से इसकी पूजा करके इसे लाल रंग के किसी रेशमी वस्त्र से लपेटकर अपने पूजा स्थान पे आप रख दीजिए तो सदैव आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। वस्त्र के स्थान पर चांदी में भी इसे आप मड़वा कर रख सकते हैं और इसकी धूप दीप और प्रतिदिन जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करिए तो आपके पास में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। सदा सदा के लिए कहते हैं कि घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। 100 पीस में जो रखने वाले होते हैं, जो वामावर्ती जो दक्षिणावर्ती अतिरिक्त में शंख अनेक प्रकार से पाए जाते हैं। इन शंखों का अलग अलग रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से शंख ऐसे होते हैं जिनका उपयोग उनके आकर्षण रंगों और रूप के कारण भी किया जाता है। इन शंखों में प्रमुख एलिफेंडा शंख, मूली शंख, काउहैंड शंख और हर्षमूली शंख इन सब में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शंखों में विभिन्न प्रकार की मालाएं, लैंप, सेंट आदि रिंग, बहुत सारे प्रकार के बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन अगर आपको सच में शंख से अपने जीवन को परिवर्तित करना है तो आप लक्ष्मी शंख लाइए। उसको मैंने आपको विधि बता ही दिया है किस तरीके से आपको लक्ष्मी घर में रखना है, तो आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको दमा है, सांस की प्रॉब्लम है तो आप शंख डेली बजाएं तो उससे आपके अंदर के जितने भी फेफड़े की प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और सारी जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारा संपूर्ण जानकारी और शुद्ध और असली शंख भी प्राप्त होगा। हर हर महादेव।